जो भी कैंडिडेट रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। क्योंकि रेलवे कांस्टेबल में और रेलवे एसआई दोनों में एक अच्छे खासे सीट पे वैकेंसीज अनाउंस किया गया है। तो इसे भरने के लिए आपके पास 15 तारीख तक लास्ट डेट है। छोड़िएगा नहीं, चलिए कैसे भरें और किसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे के तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि आरआरबी कांस्टेबल, आरआरबी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर का जो वैकेंसीज आए हैं, उसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल हो सकेंगे, जो इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो चलिए सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, नेम ऑफ पोस्ट, जिसमें कि आपको आरपीएफ का होगा। ठीक है, आरपीएफ के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग। ये पोस्ट डेट जो था अपडेट, वो 14 अप्रैल को किया गया था, 14 अप्रैल को किया गया है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे कि इंडियन रेलवे जो है वो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ जो है, ठीक है, इसकी वैकेंसी जो रिलीज़ की थी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और विशेष जानकारी की ओर। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको सभी जानकारी यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ जो है उसमें हमें क्या क्या है। एक है कांस्टेबल का, दूसरा है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का। ठीक है, इसमें आरपीएफ एसआई जो है वो 1/2024, आरपीएफ कांस्टेबल 2/2024 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया है। चलते हैं अब यहाँ हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंट डेट है और यहाँ पर एप्लीकेशन का फ़ी बताया गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो बिगिन है, जो शुरू है, तो कितने तारीख से शुरू है एप्लीकेशन हमारा यानी फॉर्म भरना। ठीक है, तो 15/4 से शुरू है और 14/5 तक ये भरा जाएगा। लास्ट डेट इसमें दिया है 14/5 तक। ठीक है, जिसमें कि कह रहा है कि जो करेक्शन डेट होगा वो आप 15/24 तक। ठीक है, जिसमें कि एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, उनको 500 रुपया। ठीक है, एससी एसटी, ठीक है, उनको 250 रुपया। ठीक है, या जो पीएच हैं उनको भी 250 रुपया। उसके बाद ऑल कैटेगरीज फीमेल जो हैं, जितनी सारी लड़कियां हैं, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, सभी को 250 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर आप बाद में करेक्शन डेट में फॉर्म भरते हैं तो आपको 250 रुपया चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप पे कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, नेट बैंकिंग के ज़रिए, यूपीआई के ज़रिए, जैसे भी आप हो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एज लिमिट वगैरह बताया गया है, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारा रेलवे जो आरपीएफ नोटिफिकेशन है, एज लिमिट के बारे में क्या कहता है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो है वो 18 से लेकर के 24 तक जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर, उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं 20 से लेकर के 28 बताया जा रहा है। ठीक है, और जो एज परसेंटेज छूट होगा उसमें आप आगे भी रेलवे बोर्ड के ज़रिए जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आप देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोस्ट की जो बात कर लें तो पोस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट नेम में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर है और आरपीएफ कांस्टेबल है। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आपका 452 है और इसमें 4208 है। ठीक है, 4208 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई जो है उसमें एलिजिबल जो हैं वो कह रहा है कि किसी भी
बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी इंडिया के मान्यता यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और कांस्टेबल में 10th का डिग्री आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे 10th पास होना अनिवार्य है। चलिए आगे क्या जानकारी है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जो है उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, कैटेगरीज वाइज है, ठीक है। हाइट है 1600 मीटर का जो रनिंग है कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का है। 1600 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड के लिए है। 800 मीटर रनिंग सब इंस्पेक्टर के लिए वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें बता देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जनरल हो या ओबीसी हो, इसके लिए कोई भी विशेष बात नहीं बताया गया है, ठीक है। अलग अलग कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग जंप हाई जंप की भी बात करेंगे तो देखिए लॉन्ग जंप, यहाँ पे लॉन्ग जंप हमारा 12 फीट है, ठीक है। लॉन्ग जंप हमें 12 फीट करना है, यहाँ पर भी 12 फीट दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट है, यहाँ भी 14 फीट है। हाई जंप के लिए यहाँ पर 3 फीट 9 इंच और 3 फीट 9 इंच है, ठीक है। हाई जंप कांस्टेबल के लिए 4 फीट, यहाँ पर भी 4 फीट। तो बात करें एसआई में थोड़ा सा हाई जंप वगैरह लॉन्ग जंप वगैरह थोड़ा सा कम दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले अभ्यर्थी को थोड़ा पढ़ाई पे मेहनत करना है। अब यहाँ पर विशेष आप पढ़ सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी कि हाउ टू फिल रेलवे कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन फॉर्म जो भरना है उसे आप कैसे भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।